हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कटहल की सब्जी बनाने का बिल्कुल नया तरीका, जिससे आप एक बार बनाकर खा लेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पर आधा केजी कटहल ली हूँ, जिससे हमने छीलकर धो लिया है। गैस पर हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम पानी में डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। अब हम नमक को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटहल को। अब हम कटहल को थोड़ी देर के लिए इसे बॉईल करेंगे। इसे हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। आप कटहल को बिना बॉईल किए भी बना सकते हैं। कटहल को बॉईल करने से क्या होता है कि कटहल में जो गम यानी लासा होता है वह निकल कर बाहर आ जाता है और सब्जी जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और नमक डालकर बॉईल करने से कटहल में नमक अंदर तक चले जाते हैं। कटहल हमारे बॉयल हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमें इसे बॉयल नहीं करना है। इससे हमने हाई फ्लेम पर 1 से 2 बॉयल आने तक इसे पकाया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसे हमें बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि आज जो मैं कटहल की सब्जी बना रही हूँ वो बिल्कुल नए तरीके से बना रही हूँ। तो इसलिए कटहल को इससे हमें ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम कटहल को पानी से बाहर निकाल लेंगे। कटहल को हमने पानी से बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये कटहल का जो पानी है यही जो है कटहल की सब्जी को टेस्ट जो है खराब कर देता है। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे जो हमारे कटहल की सब्जी को टेस्ट 2 गुना बढ़ा देगा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ। यहाँ पर मैं ली हूँ 8 से 10 काली मिर्च, 1 दालचीनी, 2 लौंग और 1 इलायची। अब हम मसालों को हल्का रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस मसाले हमारे गर्म हो जाएं, बस इतना ही हमें इसे भूनना है। मसालों को हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे ताकि मसाले हमारे जो हैं एक बराबर भुने। मसाले हमारे भून चुके हैं, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम मसालों को एक प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा कर मिक्सी में इसे पीस लेंगे। मसाले को हमने यहाँ पर पीस कर तैयार कर लिया है। कटहल को हमने एक बड़ी सी थाली में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कटहल को हमने बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं किया है। यहाँ पर मैं 3 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से पतले पतले पीसेस में काट ली हूँ। अब हम प्याज को कटहल के ऊपर रख देंगे। अब हम यहीं पर डालेंगे भुना हुआ मसाला। अब हम यहीं पर डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। तीखापन के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब मैं यहीं पर डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। कटहल की सब्जी में आप लहसुन और अदरक की मात्रा थोड़ा बढ़ाकर ही डालिएगा, तभी जो है कटहल की सब्जी खाने में बहुत ही चटकदार लगेगी। अब हम यहीं पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। कटहल को उबालते वक्त हमने नमक डाला था, इसलिए नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे। अब हम यहीं पर डालेंगे 1 चम्मच मीट मसाला। आप इसकी जगह पर किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं, इससे सब्जी का स्वाद काफी बढ़ जाता है। अब हम सारी चीजों को एक बार अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी यहाँ पर डाल रही हूँ ताकि मसाले जो हैं आपस में लिपट जाएं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी डालने से मसाले जो हैं कटहल में अच्छी तरह से लिपट जाएंगे। मसालों को हमने कटहल में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम तेल में डालेंगे 2 तेजपाता,
एक लौंग, एक दालचीनी और एक इलायची जिसके मुंह को हमने खोल दिया है। अब हम यहीं पर डालेंगे आधा चम्मच पचफोरन। पचफोरन डालने से कटहल की सब्जी का स्वाद और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम एकदम लो कर दिया है। अब हम यहीं पर डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। गरम तेल में कश्मीरी लाल मिर्च डालने से सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम यहीं पर डालेंगे कटहल को, जिसे हमने मसाले में मिक्स कर रखा है। यहाँ पर अभी हमने गैस का फ्लेम एकदम लो रखा है। अब थाली में जो मसाला लगा था उसे हम पानी डालकर इस तरह से निकाल कर डाल देंगे कढ़ाई में। अब हम सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक कर लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। सब्जी को थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसे चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पर प्याज हमारे थोड़े गल चुके हैं। देख सकते हैं सब्जी हमारी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। अब हम यहीं पर डालेंगे एक कद्दूकस किया हुआ टमाटर। अब हम टमाटर को भी सब्जी में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें सब्जी में पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टमाटर और प्याज का जो पानी छोड़ेगा उसी से सब्जी हमारी जो है पककर तैयार हो जाएगी। इसे हमें धीमी आंच पर ही पकाना है, क्योंकि यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम इसे फिर से ढक दे रहे हैं। बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा ताकि सब्जी जो है जले नहीं। यहाँ पर मैं हींग डालना भूल गई थी। मैं यहाँ पर 2 चुटकी हींग डाल रही हूँ। आप जब पचफोरन डालें तभी उसमें हींग डाल दें। अब हम हींग को सब्जी में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे फिर से ढक दे रहे हैं और बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा ताकि सब्जी हमारी जो है जले नहीं। गैस का फ्लेम हमें एकदम धीमा रखना है। थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम कटहल की सब्जी को फिर से चेक कर ले रहे हैं। प्याज हमारे पहले से काफ़ी गल चुके हैं। इसे हमें कटहल को पकने तक इसे पकाना है। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर धीमा ही रखना है। अगर आप ग्रेवी वाला बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर पानी डाल सकते हैं, पर मैं इसे सूखा बना रही हूँ। अब मैं इसे फिर से ढक दे रही हूँ ताकि कटहल हमारे अच्छे से पक जाए। अब हम सब्जी को फिर से चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पर प्याज हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। सब्जी हमारी लगभग बन चुकी है। अब हम यहीं पर डालेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर। ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च, जिससे हमने चीरा लगा लिया है। अब हम सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम आमचूर पाउडर को अच्छी तरह से कटहल में मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए और पका ले रहे हैं। कटहल की सब्जी हमारी बनकर तैयार है। ये अच्छी तरह से पक चुकी है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब मैं एक कटहल को आपको काट कर दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं कटहल हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं, मैश हो जा रहे हैं। कटहल की सब्जी हमारी बनकर तैयार है। यह बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई है, तो आप भी इसे एक बार ट्राई अवश्य करें। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप देखते रहें मीना की रसोई।